कहाँ व्रति है, कहाँ मन है, किस कल्पना में बैठे हो। पैर चले और तुम पहुंच गए। तुम कहाँ गई? चलने का धर्म पैर का था, देखने का धर्म आंखों का था। तुम फिर आ जाओ अपने स्वरूप में। तुमने क्या किया? इस ज्ञान को नहीं भूलो। कर्म का हेतु बना ये शरीर। मैं तो अकर्ता आत्मा। इसलिए ज्ञानी को ना कोई सुख है ना कोई दुख है। उसे कोई आश्चर्य भी नहीं है किसी बात में, क्यों हुआ कैसे हुआ। वो जानता है प्रेम की धुन बजती है, आनंद की धुन बजती है। अभी बैंड बजे तो अपने आप पैर थिरकते हैं। ठीक है, संगीत का प्रभाव अपना होता है। तो ऐसे ही गुरु भक्ति का, गुरु प्रेम का, गुरु लगन का, निष्कामता का एक प्रभाव होता है। वो ऐसे बीन बजने के बाद नागिरह थोड़ी आता है, ऐसे वो झूमने लगता है। तो झूमते झूमते बस सब काम हो जाते हैं। ज्ञानी के मन सदा, वो कैसे कहे कि वो कुछ कर रहा है। कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में उसकी झांकी है। इसलिए सहज योग ज्ञानी को ही तो बोला गया। उसको कभी कदाचित किसी चीज में मैं कर रहा हूं या मेरे करने से हो रहा है ऐसा ख्याल ही नहीं होता। करन करावन आपे आप। हुक्म, हुक्म से होता है सब। हुक्म से आना, हुक्म से जाना, हुक्म से बैठना, हुक्म से रहना, हुक्म से खाना, हुक्म से पीना, उसका सब हुक्म में समाया हुआ है। और नानक हुक्म जे बुझे तो हो मैं कहे ना। इसलिए उसके मुख से हो मैं नहीं निकलती है, इंकार नहीं निकलता। उसके जीवन में अपने आप ये ज्ञान की सफलता आ जाती है। निष्काम का आरंभ ही शांति देने वाला होता है। सबको ऐसे निष्काम भाव से प्रेम करता जाता है। गुरु जो हमारे अंदर ज्ञान डाल रहा है ना, आत्म ज्ञान, उससे देखो हमारा चित्त निष्काम ही बनना चाहिए। बहुत दिनों बाद आया, भाव का ही तो सारा खेल बन जाता है। दो भाई थे, किसान थे। समय पर फसल जब पक गई थी, मेहनत की थी दोनों ने मिलकर के। उन्होंने अनाज को आधा आधा बांट लिया। बांट करके उसे वो मंडी में बेच रहे थे। जब बेच रहे थे तो दोनों की ढेरियां बराबर बराबर की थी। अचानक एक तो सिचुएशन ये हुई कि बड़े भाई ने बोला कि बिट्टू जरा छोटे देखता रही, मैं अभी घर होके आता हूँ, भूख लगा रही थी उसे। जैसे ही वो बड़ा भाई गया तो छोटे के अंदर में गलत भाव आ गया, बड़े थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। और उसने एक कट्टा भर के गेहूं उसके ढेरी में से निकाल के अपनी ढेरी में ला कर सब एक कर दिया। फिर देखने में बराबर से दिखने लगा। उसके अंदर था पाप की 20-25 किलो का तो फायदा मैं कर ही लूं अपना अलग से। लेकिन उसके बाद कहते हैं दूसरा भाई को भी लगा कि मैं भी चलो चाय पी आता हूँ, ग्राहक तो कोई अभी आ नहीं रहा है। तो बड़े भाई के अंदर ये भाव आ गया और उसने उसकी ढेरी में से पूरा भर के कनस्तर निकाल लिया। प्रारब्ध वैसी की वैसी बराबर रही। तो व्यक्ति को मिलने वाली प्रारब्ध तो उसकी उतनी ही हो जाती है। लेकिन इस तरह के दुर्भावों से हम अपने जीवन में जो है कर्म बना लेते हैं। भगवान ने नहीं किसी के लिए कुछ कहा, लेकिन अंदर में कैसी भावना रखते हैं। दूसरे का हड़प लें, दूसरे का ले लें, अपना लाभ ज्यादा कर लें, अपने लिए जिए, मेरे कोई मिले, हम दो, हमारे दो, भगवान हमें ही दो। इस भावना में जीने वाले ऐसे कर्म बनाते रहते हैं। क्योंकि वास्तविक स्थिति क्या थी, बाद में प्रारब्ध दोनों की बराबर थी। गुरु जी कहते थे इसके विपरीत जब तुम निष्कामी हो जाते हो, प्रेमी हो जाते हो, सबको सुख देने वाले बन जाते हो, तो स्थिति ये भी हो सकती है कि जब बड़ा भाई को जाने का
दिल हुआ मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, जरा देख लेना छोटे। तो छोटे का लगा भैया तो ऐसे मानते नहीं, उनके भाभी भी हैं, छोटा बच्चा भी अब पैदा हो गया है, ये सारा का सारा आधा का आधा बांट देते हैं मुझे। क्यों ना मैं अपने में से कुछ इनमें मिला दूं, इन्हें पता नहीं चलेगा और इनको मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, हमारी भाभी के लिए कोई साड़ी वाड़ी खरीद के लेके आएंगे। उसने इस प्रेम में, उस खुशी में अपने में से निकाल करके उसकी ढेरी में डाल दिया। फिर वही हुआ, छोटे को लगा कि मैं अभी आता हूँ भैया चाय पी करके। अब बड़े भाई के अंदर में ये ख्याल चल रहा, कितना समझाता हूँ, अब इसको शादी करनी है, कुछ पैसे बचा ले, कैसे करेगा, कैसे आगे बनेगा, क्यों ना मैं अपने में से एक कनस्तर गेहूं इसके में डाल दूं, थोड़ा पैसा इसको बढ़ जाएगा, तो ये जो है कुछ बचत कर लेगा, शादी के लिए सोच लेगा। अब भी क्या हुई प्रारब्ध, गेहूं की ढेरी क्या रही, लेकिन अब क्या हुआ, अब एक दूसरे के लिए भाव अच्छे रहे, प्रेम अच्छा रहा। अगर किया भी तो ये कर्म अब बोला निष्काम कहलाया, क्योंकि अपने तन का, मन का, धन का दूजे को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का। तो बस यही परिवर्तन गुरु कराता है। पहले जी रहे थे स्वार्थ की भाव से, इच्छा के भाव से, मैं ही खुश हो जाऊं, मुझे ही मिले, सब मुझे ही मिल जाए, हमें क्या लेना देना दूसरे से, तो कर्म बना रहे थे, दुखी सुखी हो रहे थे। मिल तो तब भी प्रारब्ध रही थी, लेकिन हर समय एक दुर्भाव के कारण मन गंदा होता था, चित्त मैलन होता था, परेशान रहते थे। गुरु आता है जीवन में तो ये अशुद्धि निकालता है, कहता कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं करा। अभी हम देख रहे थे, सारे यात्री आपस में जब प्रेम कर रहे थे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, तो अब सब बड़ा अच्छा अच्छा उसमें फीडबैक दे रहे हैं ग्रुप में, सब एक दूसरे के शुक्राने गा रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए भलाई के भाव रहे, अंत तक किसी को भी किसी का दोष कर्म नहीं दिखने में आया कोई भी। इतना अंदर से अभ्यास रहता है, सबको लगा देखो सब कितना कॉपरेट कर रहे थे, और जो विशेष रूप से निष्काम भाव से करते थे उनकी भी प्रशंसा अंदर में लग रही थी कि देखो कैसे उन्होंने अपने नींद का भी ख्याल नहीं किया, अपने आराम का भी ख्याल नहीं किया। आसान तो नहीं होता है कोई भी काम, बड़ी बड़ी रुकावटें भी आती है, तब भी उसमें हमने देखा सबने सहयोग रखा, एक दूसरे के लिए भाव रखा। तो कौन से हिसाब से तुम जीना चाहते हो, एक हिसाब पहला वाला है, एक हिसाब दूसरा वाला है। एक हिसाब बाबरी सल्तनत का है, जहां अपने भाइयों की गर्दन उड़ा दी जाती है सत्ता पाने के लिए, और एक हिसाब राम परिवार का है, वहां क्या किया गया भाइयों में आपस में कैसे चले, सोचो। अंत तक भाई की कड़ाऊ रख करके ही राज्य किया, अंत तक भाई का ही साथ देना है, तो संग में वनवास चले गए। एक भाई ऐसे भी होते हैं, देख लिया करो तुम्हारे अंदर हड़पने की, कुछ ऐसे अनीति पूर्वक कुछ करने की नियत आ रही है तो समझ जाना कहीं से कुछ बाबरी आ चुका है तुम्हारे अंदर प्रभाव, और आ ही जाता है। आजकल कलयुग का प्रभाव ही ऐसा, ज्यादातर लोग इसी भावना से सोचते हैं। लेकिन सत्संग में बैठाल बैठाल करके गुरु तुम्हारे जीवन से प्रेम निकालना चाहता है, उमंग देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, तुम्हारे जीवन में कैसी समझ देना चाहता है कि तुम भी अपने जीवन में ऐसी भक्ति भाव को पैदा करो, लगन को पैदा करो। कहते चित्रकूट में जब पहुंचे, वहां जब निकले ही थे, सबसे पहले वाल्मीकि के आश्रम में गए थे रामचंद्र, और वाल्मीकि के आश्रम में जब जाकर के वो मिले तो ऋषि वाल्मीकि बहुत ऐसे अंदर में बहुत तपी थे, तपस्वी थे, तो उन्होंने ही बोला था कि तुम राम जाकर के चित्रकूट में अपना, उन्होंने आज्ञा ली कि हमें कहाँ जाना चाहिए, वनवास में जा रहे हैं, अब शहर में तो जा नहीं सकते किसी, तो शहरों से परे कहाँ जा करके रहे, कौन से इलाके में जाकर रहे। तब उन्होंने प्रेरणा दी, और फिर ये बोला कि वहां जाकर के सबसे पहले
ऋषि अत्रिय से मिलना। तो अच्छे लोग सबसे पहले किन से आज्ञा लेते हैं, किन से सलाह लेते हैं, किस आज्ञा पे चलते हैं। गुरु जी कहते थे तुम किसी शहर में जा रहे हो, सबसे पहले क्या ढूंढना, किन लोगों का संग ढूंढना। ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो? तुम्हारा आना जाना गुरु को कोई प्रारब्ध है, जाओगे ही, शरीर है लेके ही जाएगा। पर देखो तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी समझ है, ऐसे आज्ञा में चलते हो, ऐसा ही सत्संग का किला अपने इर्द गिर्द बना के रखते हो। कब से ये बात बताई गई है, कोट अंदर रहना। अभी तक बहुतों को देखते हो उन्हें अभी प्रेरणा ही नहीं आती है। तो जब तक उनका सत्संग झूठा रहता है, उन्हें 24 घंटे में कोई भी 1 घंटे का ही किला नहीं मिलता उनको, ऐसे कि बैठ करके सत्संग के किले में रहते हैं। वो और बातों में, बाद में तो फिर शरीर ही इतनी बड़ी माया है, वही उन्हें पटकता रहता है इधर से उधर। कभी कमजोरियां दब बना लेता है, कभी और बातें बना लेता है। लेकिन जिन्होंने गुरु की बात समझी है, मानी है, वो अपना पुरुषार्थ करके, मेहनत करके ये किला बनाते हैं। इस किले के अंदर रहते हैं, भाव से पहले ही काम करते हैं। तो लेखे में तो यही गड़ी, बाकी तो दिन भर वो बाकी काम प्रारब्ध के हवाले छोड़ करके कि भाग्य में होगा तो होता रहेगा, लेकिन ये काम पुरुषार्थ करते हैं। पहले ज्ञान का नियम बनाते हैं, सत्संग का नियम बनाते हैं। कोई सत्संग भी कब मिलेगा, कोई नियम होगा तभी तो मिलेगा। गुरु के पास निकट आना पड़ेगा, सत्संग की लगन में आना पड़ेगा, सत्संग की जगह पे आकर के बैठना पड़ेगा, तब मिलेगा। ये तो कहाँ मिलेगा ऐसा माहौल, सोचो। गुरु से मिलन से पहले क्या था, ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले, क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले। तो समझदार लोग अपने आप ही इसी राह पर ऐसे चलते हैं, जिनको अपनी लगन होती है, तो जानते हैं। अब ये केवल एक 4 महीने सत्संग के निकाल दो, 4 महीने बरसात के निकाल दो, क्या होगा, पूरे साल सूखा ही सूखा हो जाए। तो आज जो हरे भरे हैं हम किसकी वजह से, जो आनंद में झूमते रहते हैं, मौज में रहते हैं, समय समय पर कभी कभी ऐसे ईश्वरी कृपा के साथ ये यात्राएं भी कराते हैं, किसकी वजह से। कौन लेके जा रहा था, कौन चल रहा था, अंधा चढ़ के पहुंचे काशी रे, लंगड़ा चल के। तो इसका हमेशा शुक्राना करना और निष्काम भाव को अंदर से बढ़ाना अपने अंदर। आई मे डाई दैट यू मे लिव, इसको पितावान कहते हैं, निष्काम होकर के दूसरों को सुख देने की बात सोचना। दूसरे को कैसे बढ़ावा मिले, दूसरे को कैसे अच्छा लगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिया दिल जमाने। तो गुरु जब ये बात भाव डालता रहता है अंदर में, तो आप देखो हमेशा तुम पीछे हटाते हो अपने आप को, दूसरे के अच्छाई के लिए सोचो, भलाई के लिए सोचो। घर परिवार में भी हमको जीने की अकल आ जाती, कैसे उसको सुख मिले, कैसे इसको आराम मिले, कैसे किसको खुशी मिले, यही भाव अंदर में रहेंगे। अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। और जहां ऐसा ये देवताओं वाला स्वभाव आ जाता है, भाव आ जाता है, जब हाथ उठता है तो कहां जाता है। तो ये पट्टी बांध भी थी तो वो रुकावट नहीं बनी उनके लिए, देवताओं के लिए क्या बन गई, आनंद। इसी आनंद में झूमते हैं। दुनिया में अगर कोई आनंद का अगर कोई भाव है, वो इसी बात में, निष्कामता में छुपा पड़ा है, राजस। हम कैसे अभी इतने से ये भाव जगाते हैं, हर समय ऐसा भाव रखते हैं। ये देखते हैं रबनु देखन वाली आंख ले लिए गुरु से, अभी जितवल देखूं उज्जवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा, इतने हुक्म से चल रहा है। आप सोचो एक बार भी इतना चित्त कुट गया था कि कभी भी किसी के लिए विरोध में भाव नहीं आया। कहते केवट ने जब उनका सत्कार किया और उनको ऐसे पैर धोए, वो भी सयाना था बहुत, उसने भी युक्ति लगा ली कि मैं अपनी भक्ति को कैसे दृढ़ता दे दूं। तो उसने युक्ति से बात करी,
कि मुझे ऐसे मैं आपको नाव में नहीं बैठा लूंगा। फिर क्या बात है? बोले मुझे बड़ा डर लग रहा है, आपके जादू भरे पाँव, मैं सुन चुका हूं आपके चरणों का चमत्कार। वो पत्थर जो है शिला नारी बन गई। प्रभु मेरे पे न कृपा बनाए रखना। वैसी एक नारी घर में बैठी है, कहीं ये नाव दूसरी नारी बन गई तो कहाँ जाऊंगा फिर मैं? मजाक में कह रहा था, भगवान की महिमा के रूप में ही कह रहा था, भगवान की महिमा ही तो कर रहा था। लेकिन भगवान उसके मन का आशय समझ गए। बोले ठीक है निषाद राज, जो तुमको ठीक लगे सो करो। तुरंत वो कहते हैं एक पात्र में पानी ले आया, लकड़ी के पात्र, और जल्दी से चरण पखार लिए। अब थी तो उसकी भक्ति युक्ति से, तो कहते हैं वो जल उसने सारा अपने बंधु बांधवों को, कुटुंब को, घर परिवार वालों को पिलाया। तो गुरु मिले, सत्संग मिले, कोई ब्रह्मज्ञानी मिले, तो क्या हमारे अंदर केवट जैसा ऐसा भाव रहता है कि जल्दी से उनके चरण पखार लें? यह चरण का मतलब नहीं, चरण का वचन ले लें उनसे, सत्संग ले लें उनसे, ज्ञान का अभ्यास कर लें बैठ कर, समय वेस्ट ना करें। गुरु के साथ हैं, समय वेस्ट करते चले गए, अपने अपने मन नहीं शांत किया, अपना जीवन को अच्छा नहीं बनाया, अपने मन को स्थिरता नहीं दी, तो क्या फायदा हुआ? ये चरण साध के धोए धोए भी जो इस जतन में लग जाता है, और खुद ही नहीं अपने साथ फिर सबके, खुद का भी और सबका भी, सबके भी चरण जो उससे पखार लेता है। बंद करो उसको, किसने चला रखा है? लीव करो फौरन, रास्ते में ही करना चाहिए था। समझ के काम करना चाहिए ना सारे। तो केवट जैसी सुंदर समझ आई है अभी हमारे। उसके बाद बताते हैं जब रात्रि को विश्राम किया तो वहां भी एक लीला हुई। केवट बैठ गया भगवान के पास चरण दबाने के लिए। लक्ष्मण बोले हटो, ये काम तो मेरा। भगवान समझ गए, बोले आज तो सीता जी का नंबर कट गया। सीता जी को उन्होंने इशारा दिया, सीता जी समझ गए। बोले तुम तो आज दूर ही रहो, आज तो कलेश हो जाएगा, खामा खाकर झगड़ा हो जाएगा। तो जहां प्रेम होता है, सेवा भक्ति भाव होता है, वहां ऐसे मिलजुल के करने का संस्कार होता है। कोई कोई हम देखते हैं वो सेवा में भी ऐसा हक समा लेता है, ये तो मैं ही कर सकता हूँ, तो मेरे से ही होगी, मेरे इसके अलावा दूसरे से करा ली तो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो क्या होता है? उसकी सेवा पहुंचती है भगवान तक। तो हम देखें कर्म कैसे कर रहे हैं, कितने निष्काम भाव से कर रहे हैं। कहते रात्रि में जब सोए दोनों, केवट और लक्ष्मण साथ साथ सो रहे थे, लेटे हुए थे, तो कोई दिल में जो दबी हुई बातें होती है वो उस समय ज्यादा निकलती हैं। तो केवट ने कहा बड़ा बुरा किया छोटी माँ ने तुम्हारे साथ। के कहीं ने देखो कैसे ये गलत किया, के कहीं माता ने। तब भी कहते हैं लक्ष्मण ने उस वक्त उनको केवट को बहुत सुंदर उपदेश दिया। बोले कोई न काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को ये सुख दुख देने वाला नहीं है। तुम थोड़ी भूल कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो उन्होंने कोई हमें दुख दिया है, उनकी वजह से हम ऐसे कर रहे हैं। बोले को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये केवट भ्राता सुनो, हम सब अपने ही कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर रहे हो। तो कौन से विचार के साथ रहे थे चित्रकूट में? कोई दोष का चिंतन था उनके अंदर किसी का? तो गुरु भी जब हमारे चित्त को इतना कूट देता है, इतना साफ कर देता है, तब ऐसी वृत्ति बनती है कि सपने वो नहीं देखें पर दोष है। एक आध को इस भक्ति में अपने आप को सफल पा रहा है कि दाएं बाएं देख ही लेते हैं दोष किसी ना किसी। सपने में अभी किसी का क्या ना देखा, विचार करो, दिखता तो नहीं है। ये तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारे कुछ तुम ही जानते होगे, कोई और नहीं जान सकता। तोरा मन दर्पण कहलाए।
भले बुरे सारे कर्म, और निज कृत कर्म भोग सुन प्राप्त। हम जो भी कुछ भोग रहे होते हैं, जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, वो वास्तविकता में क्या है? हमारे ही कर्मों का कोई विधान। कहते हैं माता कौशल्या ने भी जब थोड़ा सा विलाप किया राम के सामने कि हे राम, ये क्या, तेरी कैकेयी माता तो तुझसे कितना स्नेह करती थी, कितना प्रेम करती थी, ये उसने कैसे कर दिया? पहली बार जब राम से ये बोला, राम ने कहा नहीं माता, अब बिल्कुल भी ऐसा ख्याल नहीं कीजिए। आपको नहीं पता, ये हम अपने ही कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर रहे हो। ये माता को मैंने भी एक जन्म में कितना कष्ट दिया है। मैं जब परशुराम अवतार में था तो मैंने अपनी ही माता का गला काटा था अपने पिता की आज्ञा से। क्या उनको पीड़ा नहीं हुई होगी उस समय? वही माँ जो है आज आकर के ये तेरा थोड़ा हिसाब किताब पूरा कर रही, तो होने दीजिए ना। ये समझ जब आ जाती है तो हम किसी के भी कर्मों से दुखी सुखी। कोई हमारे साथ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है, बोले निज कृत कर्म। हम सब क्या भोग रहे हैं? निज कृत कर्म भोग। ये सब कर्म भोग हमारे ही किए हुए हैं जो हम भोगते हैं। इसलिए ज्ञानी भोगे, अज्ञानी भोगे आपकी महिमा आप जानो। कैसे भोगते हो? कैसे भोगना चाहिए वैसे? कौन से ख्याल के साथ? निज कृत कर्म। अपना ही कोई कर्म है, अपना ही कोई हिसाब किताब है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानी के मन सदा आनंद, उसकी समझ इतनी और निष्काम होती है। निष्काम में वो क्या कर रहा होता है? प्रेम। उसको हमेशा ये भाव होता है दूसरे को आराम किससे मिलेगा। बड़े भाई का परिवार है, उसको भाई मिल जाएगा, थोड़ा बच्चों के लिए कुछ ले आएंगे, इसके लिए तो क्या था उनके अंदर? हम जहां भी बैठते हैं इस भावना से बैठते हैं कि मुझे ही सुख मिले। तो जब तक चित्त को निष्काम ही नहीं करेंगे ना तो ये सुख प्राप्त नहीं करता। सत्संग का सबसे उत्तम फल होता है निष्कामता। चित्त में हमारे निष्कामता आती जाए, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, ममता का भाव, ये भाव हमारे अंदर में दृढ़ हो जाए। आज हम सब मित्र भाव से थे, सब आनंद में थे कि नहीं थे? तो मैत्री होती है। मैत्री में अपने आप ही किसी का भी कुछ ऐसे, कोई ऐसे उसके जीवन में कोई सुविधा बन रही होती तो तुरंत उसको किसमें बदलने का मन करेगा? सुविधा में बदल दो, आराम मिलना चाहिए। हाथों ही हाथ जैसे सब एक दूसरे को संभाल रहे, क्योंकि मित्रता थी सबकी। मैत्री का भाव कितना दुर्लभ होता है, सोचो। मिले, आजकल की दुनिया में आदमी इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया, उसे कोई मित्र नहीं मिलता ही नहीं, चाहे कोई साथी सच्चा मिलता ही नहीं। मन इतना उसका स्वार्थ से भरा रहता है। भाई गुरु ने कैसी कृपा की है, हम सब कैसे साथी हैं एक दूसरे। किसी के भी जीवन में कोई बात आती है तो कैसे सब एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई अड़ोस पड़ोस में रहता है, पता लग जाता है कोई बात आ गई तो कैसे दौड़ के मिलता है उससे। और भी जिसका चित्त इतना निष्कामी होगा वो उतना ज्यादा संभालेगा। क्या हुआ, परेशान क्यों हुआ इस बात में? भाई मित्र की सहायता ही तो की, कोई बात थी, कोई हैरानी परेशानी थी। पर अपने को इतना मनोबल भी तो अच्छा रखो अपना। हम क्यों बेकार में विचलित हो जाए, परेशान हो जाए? कैसी परिस्थिति आती रहती है, हालात तो आती रहती है। तो ये हमें संस्कार सत्संग से मिलने लगते हैं। तब बोला जो ये रामायण है ना, इसकी एक एक सीढ़ियां हैं जिसको हमें चढ़ना चाहिए। बालकांड हमको बालक के समान सरलता सहजता सिखाता है। ये सातों सीढ़ियों में बनाई गई आध्यात्मिक उन्नति में करने के लिए। बड़ा एक बार गुरुजी ने बड़ा क्लियर समझाया था कि बालकांड है बालक के समान सरल होने के लिए। इसलिए बालकांड की जितनी भी लीला है राम की, बड़ी सुंदर सुंदर मोहक लीला है।
वहां भी बता रहे थे जनक महल में, ये एक द्वार को एक खिड़की को कह रहे थे, काक भुजन की खिड़की थी, उससे उस खिड़की से वो कौआ आकर के बैठे थे, क्योंकि शिव जी बहुत व्याकुल हो रहे थे जब राम ने अवतार ले लिया था, विष्णु जी, उनका विशेष उनसे प्रेम था शिव जी का। अब वो बैरागी योगी का वेश धारण करके, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा इतने बड़े महल में कहाँ होंगे वो। तब उनकी सहायता करने काकभूषण जी को उन्होंने अपने आगे भेजा, वो भी उनके शिव जी के प्रिय मित्रों में से ही थे। बोले तुम जाकर के किस तरह कोई योजना कर, कुछ करो, युक्ति करो, हिम्मत लाला के दर्शन कर लो। तो कहते काकभूषण जी ने आकर के, वो कौए ने ऐसे लीला करी, काव काव की आवाज करी, आकर्षण किया, तो उस कौए को दिखाने के बहाने कौशल्या अपने लाल को लेकर के आई। तो बता रहे थे वो वाली खिड़की है, यही वाला है वो खिड़की। मैंने कि कुछ भी कहानियां बढ़िया बनाते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ से रामचंद्र जी ने उस कौए को बात करने की से पकड़ रहे थे, वो सब लीला कर रहा, और इस बहाने शिव जी ने फिर उनके दर्शन पाए, हर्षित हुए थे फिर वो देखकर। कृष्ण के लिए भी ऐसी लीला बता देते हैं, राम के लिए भी ऐसी लीला बता देते हैं। तो कैसे जहां पर प्रेम होता है तो कैसे बालकांड में बालक के समान सरल। और बालकांड जब पूरा हुआ उनका, तो बोला गुरु हमें एक सीढ़ी चढ़ाता है दूसरी, अयोध्या कांड। सत्संग में आके बैठते हैं तो पहले हमें क्या देता है गुरु में, सरल हुए तो बालक मत हुए। भाई गुरु के बच्चे बने कि अभी भी अपने अहंकार में ठुस बैठे हो, मैं कुछ हूं। तो रावण कैसे पूरी होगी, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो आध्यात्मिक ऊंचाइयां कैसे बढ़ोगे। इसलिए जो आता है गुरु का ऐसा प्रेम मिलता है, और हों कचू नाही के जमाने से बालक बहुत सरल हो जाता है, तो इतना समर्पित हो जाता। अब गुरु जान रुका, वो जैसे चलाए, जहां रखे। बालक सोचता है उसे कहीं भी उठा के रख देते बैठ जाता। वो हर जगह अपनी कोई ना कोई ऐसी लीला करके सबको मोह लेता है। तो हम भी प्रेम की ऐसी लीला सीखे हैं कि गुरु कहीं भी रख दे, उसको ये लगे कि हाँ देखो जहां भी बैठा ला ये प्रेम दे करके आई, खुशियां दे करके आई, आनंद बना करके आई। कहने को तो अयोध्या सबके लिए नया था, कोई नहीं जानता था कुछ भी, बस एक गुरु का प्रेम और विश्वास लेकर के सब चले थे। कैसे अपने आप ही सारे रंग भर गए कि नहीं, वहां कोई कमी रही। क्योंकि हम लोगों ने कौन सी सीढ़ी चढ़ ली है, हमारा बाल कांड पूरा कर दिया, इसलिए बाल रूप रखा गया है अयोध्या में, तो खास रूप से इतना मोहनने वाला से। अभी कह रहा था उसका वर्णन बताइए, क्योंकि सुन रखा होगा, ऐसा आकर्षण है ही है उस जगह का। सोचो घटनाक्रम ऐसे थोड़ी घटता है, जहां जन्म था इतने सालों की तपस्या के बाद ये कार्य पूरा हुआ है। 550 सालों से तो यही सब चल रहा था, युद्ध चल रहे थे, कोर्ट में केस चल रहे थे। अब वहां जो कार्य होगा वो तो इतना सुंदर होगा ही होगा, इतनी अच्छी शक्तियों के द्वारा कार्य हुआ है सारा। तो गुरु भी कहता है बालक वत हो जाओ सबसे पहले। फिर दूसरा गुरु हमें प्रवेश कराता है अयोध्या कांड में। सत्संग सुनते सुनते देखो आपके अंदर में हृदय के सारे युद्ध समाप्त हो जाते हैं। बनारस पहुंचे तो हमको गुरु जी का वो खेल याद आया, वो लीला होती हुई देखी थी जो हम लोगों ने, उत्सव के हॉल में गुरु जी सत्संग कर रहे थे, हम लोग सब प्रेमी गुरु जी के साथ ही साथ रहते थे। उन दिनों तो ऐसा जोश होता था, गुरु जी कहते सो जाओ गौरव तुम लोग सब, अब ऐसे सो जाते थे। क्योंकि फिर हमें 1-1.5 घंटे बाद उठ करके फिर शाम को सत्संग करना होता था। दिन भर ऐसे उमंग में बीतता था, खुशी बीतता था, गुरु का साथ तो था ही इतना आनंद। अभी भी हम लोगों ने महसूस किया कि जो निर्णय जो सबके एक ही बात होती थी, एक ने कही सबने मानी। 5 बजे उठ के तैयार रहना, सब तैयार रहते थे, और 10 बज के सब जाओ अपने कमरे में सो जाओ, तो सो जाते थे आके 11 बजे, फिर सुबह 5 बजे सब तैयार रहते थे। डिसिप्लिन में रहे, एकता में रहे, तो पूरे आनंद भी रहा हर बात का।
ये तो दुनिया में किसी का कोई मन, किसी का कोई मन, किसी का कोई मन, कोई इसलिए देर कर रहा है, कोई इसके बात में देर कर रहा है, किसी को ये दिक्कत हो रही है, चीजें बिगड़ जाती हैं। घरों में भी चार आवाजें हो जाती हैं, देखो कितनी चीजें ऐसी अप्रिय बन जाती हैं। आज ज्ञान की वजह से हम लोगों के मन सबके एक से तो हो जाते हैं। घर में भी प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे हमने देखा है घर परिवार वाले भी कितने प्यार से, कितनी खुशी से सब बुजुर्गों को छोड़ने आए, उनके बच्चे छोड़ने आए, लेने आए, आए कि नहीं आए? सबको कितना विश्वास है ज्ञान के ऊपर, गुरु के ऊपर। अच्छा गुरु जी के साथ, भैया के साथ जा रही, जाओ कोई बात। तो कहते हैं रोज फोन से पूछने वाला फोन ही नहीं किया उसे 4 दिनों से, पता नहीं है। ठीक है, होंगी तो अच्छे ही होंगे। कितना विश्वास होता है सोचो सत्संग के लिए। लेकिन देखना कि हमने दूसरी सीढ़ी चढ़ ली, अयोध्या। एक बार भी राम के अंदर कोई दोष नहीं देखा उन्होंने, युद्ध नहीं बना उनके अंदर कि हाय ये मेरे को वनवास क्यों मिल रहा है। सोचो, अभी अयोध्या कांड हमने कहाँ समझाया ठीक से? समझा है? इसी अयोध्या कांड में है, वो लेकर के गए दोबारा से लेने के लिए चित्रकूट तक पहुंचे। कहते हैं इतने अंदर में भाव लेकर के गए थे कि सारी पवित्र नदियों का जल एक कलश में लेकर के गए थे भरत जी, और सारी गुरुजनों को लेके, माताओं को लेकर के, सबको लेकर के, पूरे शिष्टाचार से कि कैसे मुझे राम को रिझाना है, राम भैया को। वशिष्ठ गुरु जी को भी ले गए, वाल्मीकि जी के भी आश्रम में गए, फिर वहां से अत्रेय ऋषि के आश्रम में गए, उनको भी साथ लिया कि आप मनाइए मेरे भाई को, बोलिए वो चलें। कैसा भाव रहा होगा भरत के हृदय का, सोचो। पर राम भी इतने धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने भी लौटने से धर्म को आगे रखा। तो कहते हैं उनकी खड़ाऊ लेकर के जब चले, तभी आया कि जो नदी का इतना सारा जल लेकर आए हैं, राज्याभिषेक करने के लिए लाए थे वो जल, कि मैं वहीं उनका राज्याभिषेक करूंगा, चित्रकूट में जहां बैठे, वहीं से राजा बना के लेके आऊंगा अपने भाई। पहले ये होता था। कहते 14 वर्ष के लिए राम भी निकले। तो कहते हैं हर एक, जब भी राजपुत्र होते हैं उनके अपने कुछ सेवक भी होते हैं, तो 20-25 लोगों की जो सेवक की उनकी भीड़ थी, राम जब निकले उससे पहले उनके लिए 14 वर्ष का इंतजाम करके निकले कि तुमको कोई कष्ट ना हो, तुमको कोई दिक्कत ना हो। एक गरीब ब्राह्मण था, वो कहता है मेरे ऊपर भी निगाह डाल दो राम। तो राम ने कहा यहाँ से जहां फेंको अपना डंडा कहां तक जाता है, उतनी सारी जमीन सब तेरी, सारी गाय थे। ऐसे सबके लिए, कल्याण के लिए ये सोचता है, तभी तो राम कहलाता है। वैसे तो राम राज्य बनाई तब हमें ख्याल आता है कि हमारे घर परिवार में और अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसी किसी तकलीफ में है, क्या तुमने उसे कोई ज्ञान का सुख भेजा, कोई सेवा का कुछ सुख दिया, कोई प्रेम का सुख दिया? देने लगोगे तो देखोगे अपने आप तुम्हारा जीवन कितनी खुशियों से बढ़ेगा। आप जपे और नाम जपा, सुनत कहत रहत गति पा। और यही तरीका हम लोगों के सत्संग के विस्तार का। तो तुम जाते हो, मिलते हो किसी को, तो बातें ज्ञान की बताते हो, उससे उसको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तभी तो एक दिन सत्संग में आके बैठता है। तो लगे रहना इस कार्य में, अयोध्या नगरी बनाते रहना अपना। ये कांड भी पूरा होना चाहिए। जहां भगवान ने रखा, भगवान को तो जहां रखा गया वहीं आनंद रखे, वहीं प्रेम किया सबको। ऐसे कैसे जो है चले जाकर के सारे जैसे वनवासियों को ऐसा प्रेम दिया, उसकी सबके साथ मित्रता की भगवान ने, भील जात के लोगों को, इसको वानर जात के लोगों को जो उस वक्त थे, सबको ऐसे मित्रता ही तो करते कि मैत्री करुणा मुदिता, परेशान थोड़ी हुए किसी बात से। तो अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। उस सीढ़ी पर जरूर चढ़े आना। वो भी सत्संग में बैठते बैठते गुरु
हमारे चित्त को वन, वन माने एक में लाता है। ऐसा ज्ञान सुनाता है, एक नूर ते सब जग उपजा। एक ब्रह्म देखने का भाव, भगवान देखने का भाव, सब में भलाई देखने का भाव। तो ये अरण्य कांड है, जब एक एकत्व में आ जाता है हमारा मन। तपने लगा, तपस्वी हो गए। 11-12 वर्ष राम पूरी तरह से तपस्या में रहे, और ऐसे उसके बाद वो कह रहे थे कि देखो ये राम लेटे हैं और सीता ऐसे करवट लेके लेटी है पास, और ये है उनकी मर्यादा की, जिसकी उन्होंने कभी लांघा नहीं, यानी इतनी पवित्रता में रहे बोले। और लक्ष्मण भी दूसरी से लापर, ऐसे दूर ऐसे लगातार निद्रा को जीतते हुए। वो भी अपनी, कहते हैं उनकी उर्मिला का इतना सुंदर संकल्प था, क्योंकि उसने इतनी भक्ति की, तपस्या की, और जब निद्रा देवी प्रसन्न हुई उर्मिला के ऊपर, तो उन्होंने यही वर मांगा था कि मेरे पति जिस सेवा के लिए गए हैं, ये निद्रा देवी तुम उनको सताना नहीं कभी जाकर। पत्नियां भी ऐसी होती थी, धर्म पे चलाने के लिए। कहते हैं जब पहुंचे थे वन में लेने के लिए भरत के साथ, तो ये भी गई थी, उर्मिला भी गई थी। सब जब रानियां जा रही थी तो बहुएं कहाँ रहते, बहुएं भी साथ। तब सीता को ये विचार आया, और किसी काम के बहाने उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, जाओ जाके अंदर से कुछ सामान लेकर के आओ। बताता है अंदर उर्मिला बैठी, कम से मिल तो लेगा, नहीं तो ये तो ऐसा बावला है, मिलेगा भी नहीं। अपने को वनवासी माने बैठा है, क्योंकि वनवास तो मिला था राम को, लेकिन ऐसे ऐसे अंदर में भाव थे। एक ऐसा भी होता है गुरु भक्ति में, गुरु किसी एक को सावधान करता है, एक को कोई सेवा देता है, दूसरा बिना कहीं उसको सहयोग देने के लिए तैयार रहता है। तभी तो कहा जाएगा कि भाव इसका लक्ष्मण जैसा, सहयोग करने का है इसका भाव। वो तुमसे कहा है तुम जानो, तुम देखो। ये तो नक मिजाजी बोली है, कल अच्छी लग रही थी ना बात। एक तो होता है घिसते घिसते चिकना खड़ा बन गया, और एक चिकना ऐसा कि जिसका सारा नुकीलापन चला गया। तो दो स्थितियां हैं। कुछ लोग सत्संग में आकर के अपने आचरण को, स्वभाव को नहीं बदल पाते, और बाद में प्राय चिकने घड़े से होकर रह जाते, आप किसी बात का उनके ऊपर असर ही खत्म हो गया। क्या करें आप? तो वो कहते रोज सुनाएंगे तो रोज कहेंगे हमसे ऐसे, बाद में क्या बन जाते हैं देखना। और एक होता है वो ज्ञान का ऐसा अंदर असर पैदा कराता है, तो धीरे धीरे रोज नित्य ज्ञान का अभ्यास करके अपना सारा नुकीलापन खत्म करता है। जो चुभने वाली, उसका किसी को भी चुभ जाता था, उसका आचरण, उसका वार्तालाप या उसका व्यवहार चुभता था किसी भी कारण से, उसको नुकीला बना लेता है कि अब नहीं चुभे। तो कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए? देखना हमारा नुकीलापन खत्म हो रहा हो, प्रेम में ऐसा हो जाए। तो बताते हैं राम लक्ष्मण जब अंदर गए, तो उर्मिला ने भी यही कहा, बोले धीरज रखो, आप परेशान मत हो मुझे यहाँ देख कर। ये नहीं समझना मैं आपको यहाँ से ले आने के लिए बोलूंगी, जाने के लिए, चलने के लिए बोलूँ। मैं तो बस ये देखने आई हूँ हमारा हिरन वन में कैसा मस्त है, अपनी सेवा में मस्त है कि नहीं, देखने आई। तो ऐसे भी भाव होते हैं। और एक मिलते ही उल्हाना देना, तुम्हें छोड़ा है, तुम्हें याद ही नहीं रखा, तुमने हमें पूछा ही नहीं। कल भी मैंने देखा, रे भाई, एक तो अपनी उमंग रखे, प्रेम रखे, आपको तो हम ध्यान रखेंगे, उन्हें गुरु ध्यान रखेगी, तो किसको ले जाना है, किसको करना है। अपने आप ही तुम्हारे लगन किसकी पक्की है, किसकी सच्ची है, कौन कितने भाव में बैठा है, कौन कितने समर्पण में बैठा है। और उसके बाद भी जो गुरु चाहे जहां रखे उसमें मेरी भलाई होगी, ऐसा सोचने वाला, जैसे चलाए उसमें मेरी भलाई होगी, तब अच्छा लगेगा। या ऐसे लहजे में गुरु से ही बात करो, तो पता लग जाता ना कौन कितने अंदर, कितने भाव वाला है, कितने प्रेम वाला है, कितनी लगन वाला है।
ये तो अभी तक मुझे किसी से उम्मीद नहीं कि कोई दूसरा सोचे इन सब बातों की। सो तो कोई इतना निष्कामी बनता नहीं कि चलो भैया यहाँ सारी सेटिंग कर दी है, चलो 4 दिन यहाँ बिता के आते हैं, चलो 4 दिन ये प्रकृति की गोद में चल के बैठते हैं। सो तो ऐसी किसी से उम्मीद है मुझे, कर सकता हूँ किसी से उम्मीद? कोई इतना अपने को मिटाकर इतना योग्य बनाए कि चलिए 4 सुंदर दिन हम वहां आकर के ऐसे अभ्यास में बैठेंगे ज्ञान के। सारा तो भार गुरु के ऊपर डालना चाहते हैं, तुम ही सोचो, तुम ही बताओ, तुम ही करो। तो देख रहे तो ये सुख पहुंचा रहे हैं, ये सेवा सेवा कही जाएगी? सेवा तो ये होती है कि गुरु को पता भी ना लगे और काम हो जाए, और इतने सुंदर तरीके से हो जाए कि बाद में लगे देखो कितना इन्होंने प्रेम से कार्य को कर दिया। बाद में हैरान हो रहे थे, अच्छे यहाँ सबने डांस भी तैयार कर लिया, यहाँ सबने प्रोग्राम भी तैयार कर लिए, यहाँ इतना अच्छे भोजन की व्यवस्था भी हो गई, यहाँ इतना अच्छा हॉल भी तैयार हो गया। प्रेम था तो हो गया, भाव था, मिटे हुए थे तो हो गया। तो होना तो ये चाहिए कि हम सोचें हमारे अंदर क्या भाव है, हमारे अंदर कैसा समर्पण है, कैसा प्रेम है अंदर से। कोई एक ही मौका थोड़ी है, नहीं हर रोज मौके। हमारे होली आ गई, देर थोड़ी है, अब देख लेंगे कौन सोचता है, कितना सोचता है, कैसे महफिल में जान डालता है, कैसे प्रेम के रंग भरता है, कितनी निष्कामता से अपने घर जीवन को निष्कामी बनाता है। भर तो सकता है, भगवान ने सबको सामर्थ्य दी है, पर हम देखें ऐसे भाव रखते हैं, संकल्प रखते हैं कि आज हमारे यहाँ संगत आ जाए, आज हम बैठ करके सबके साथ कुछ प्रेम का ऐसे आदान प्रदान कर लें। बाकी तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल तुम पहले टिको तो सही यहाँ पे, तो अंदर देखो तुम अरण्य कांड में आ गई कि नहीं, एक में आ गई। तीसरा बोला किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में मिलना हुआ था फिर सुग्रीव से, वो मित्रता का कांड। तो गुरु हमें एक सीढ़ी चढ़ा देता है, फिर सबसे मित्रता करने का भाव, सबको साथ सबसे प्रेम में रहने का भाव। और उसी मित्रता में पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे हनुमान जी। जब किष्किंधा पर्वत पर गए भगवान और सुग्रीव से मिले, तो वहां सबसे पहले उनका मिलन किससे हुआ था? और हनुमान को तो सभी जानते हैं, भक्ति का प्राकट्य रूप। तो गुरु फिर हमारे जीवन में सच्ची भक्ति, निराकार की भक्ति। ऐसे आप देखो, ऐसे तो साकार की भक्ति, आज सारी लीलाएं किसकी हैं? साकार की तो लीलाएं होती हैं, निराकार को तो पूजते व्यर्था जन्म गंवाया। गुरु भले ही निराकार का ज्ञान देता है, आत्म ज्ञान देता है, आत्मा में टिकाता है, लेकिन उसके बाद भी जो ऐसी हनुमान जैसी भक्ति करके साकार के लिए लगन रख लेता है, तो वहां पर जीवन उसका कैसा बन जाता है? सुंदर बन जाता है। इसलिए सुंदर कांड बोला। जीवन सुंदर कब बनता है? ये भी है भाई, गुरु ने कह दिया तू आत्मा है, मैं तो आत्मा हूं, हाथ बांध के ऐसे बैठे हैं, ये भी है। लेकिन सुंदर किन का है? जो लगन में है, प्रेम में है, भाव में है, मिलने की युक्तियों में है, फिर गुरु की पसंद का ख्याल रखते हैं। गुरु को निष्कामता पसंद है तो अपने तन मन धन से निष्कामी होते हैं। गुरु को प्रेम करना पसंद है तो तुम प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं, उमंग करते हुए दिखाई देते हैं। सोच तो रही थी, वो सोचती रह गई। एक करता है, कौन पसंद आता है? सुख भी कौन लेता है? सोचो, आज जितना गुरु के दर पर दौड़ दौड़ करके हम लोगों ने आनंद ले लिया, कहते भाई ज्ञान तो वही हमें यहाँ मिल तो रहा है, सत्संग तो आ रहा है हमारे पास। तो सुंदर कब जीवन बनता है? तो क्या होती है जीवन में? आनंद कब होता है? इतना भाव बने, जब इतना प्रेम बने, जब इस हलचल में रहता है मन कि अब कब मिलना है, आगे कैसे मिलना है, कैसे खींचना है, कैसे बुलाना है, कैसे जाना है, कैसे प्रेम करना है।
कुछ कहते हैं जिसके मन में ये सारे भाव हमेशा रहते हैं, साकार की लगन रहती है, साकार की भक्ति रहती है, तो वो फिर अपने जीवन को ऐसे भक्ति से पूर्ण कर लेता है। और कोई कोई तो उसमें फिर ऐसा हनुमान जैसा भी बनता दिखाई देता है, तो राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। वो तो सेवा में ऐसा फिर हो जाता है, फिर तो गुरु उसको अंत तक छोड़ ही नहीं सकता है, वो दूर होता ही नहीं है कभी दूर से। सबको एक एक पद दे दिए जब राम ने, तब भी हनुमान जी ने थोड़ी बुद्धिमानी से काम किया। बोले प्रभु आज आप मांगने की कह रहे हैं, तो एक पद से तो मैं संतुष्ट होने वाला हूं, मुझे तो 2 पद चाहिए। लक्ष्मण ने देखा जी क्या बोल रहा है, ये तो हनुमान जी कभी कुछ नहीं मांगते थे, आज ये क्या इनको चंग सूझ रही है। हम लोगों को तो एक एक पद मिल रहा है भाई होते हुए, और ये कह रहे हैं हमें 2 पद चाहिए। भगवान मुस्कुरा गए, हाँ बोलो हनुमान, आज तूने पहली बार कुछ कहा है, मांग लो। भक्त को क्या चाहिए, वो छल के उठे और सीधे भगवान के दोनों चरण पकड़ कहते, बोले ये 2 चरण, ये 2 पद चाहिए मुझे, ये नहीं छूटे मुझसे, इनसे कभी दूर मत कर देना गलती से। तब सबको समझ में आई, तो भक्त हृदय होगा वो क्या मांगेगा ज्यादा से, मांगन नीका हरि जस हर से मांग, भगवान से क्या मांगेगा। तो ऐसी भक्ति से जीवन सज रहा है। इस समय पर से ये एक सीढ़ी जो चढ़ लेता है, देखो 7वीं सीढ़ी, 6वीं सीढ़ी, तब जाकर के उस भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है उसके जीवन में कि लंका कांड के द्वारा वो अपने समस्त विकार और अहंकार, सारे आसुरी प्रवृत्तियों का नाश कर लेता। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जप। तब गुरु की कृपा से हमें हमारे जीवन में लंका कांड जैसे पूरे अहंकार का नाश करके, मिटेगी मैं तो प्रकटेगा ब्रह्म, फिर ब्रह्म ही तुम्हारे अंदर से प्रकट कराता है। आज तुम गुरु को कहते हैं गुरु तुम क्या नहीं, और गुरु कहता है तू क्या नहीं, बस ये सीढ़ियां चढ़ जा। तो ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर कोई कोई बिरला चढ़े, और जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख कटने लगती है जो ये सीढ़ियां चढ़ता है। तो रोज ध्यान रखना, केवल राम को अयोध्या में जाके मत ढूंढना, केवल यात्राओं की लीलाओं मत खोए रहना, अपनी भी सुध रखना कि हम सीढ़ियां एक एक करके चढ़ रहे हैं। और तभी जो है जब अहंकार का नाश हो जाता है, रावण का पूरा नाश हो जाता है, तब हमको यह अपने आत्म स्वरूप की पूरी गद्दी मिलती है, और उत्तर कांड, मुक्ति का कांड, मोक्ष पद, आत्मिक स्थिति हमको अपनी प्राप्त होती है गुरु की कृपा से। पर इन सीढ़ियों पर चढ़ना ही चढ़ना पड़ता है। पहली सीढ़ी क्या है, यानी हृदय हमारा कैसा हो जाए, आज्ञा मानने में तत्पर, बालक पद से। दूसरा, यानी हृदय सारे द्वेष से, झगड़े से, बैर विरोध से दूर हो जाए। कौन सी स्थिति बन जाए हृदय की, अयुद्ध, किसी से भी कोई युद्ध नहीं। और तीसरा मतलब तपस्या को अपनाने वाला, तप में रहने वाला, वन में आने वाला, एक आत्मा के निश्चय में, एक भगवान के नूर को ही सब में देखने वाला, ऐसे समझ वाला बन जाए। फिर बोला गया निष्काम प्रेम, प्रेम और मैत्री करता हुआ जीवन हमेशा, और उसी में सजे साथ साथ सुंदर कांड। सुंदर जीवन कब बनेगा, आज जिनके भी भक्ति में झूम रहे हैं, जीवन भक्ति से पूर्ण रहते हैं, खुद की भी हमेशा वृत्ति भक्ति से भरपूर रखते हैं, और उनके निकट आकर के औरों के भी अंदर ऐसे भक्ति आ जाती है। क्या रंग लगाएगा, लालो लाल होगा वो, कि दूसरे को कौन सा रंग लगा देगा। तो वो भी कहते थे अभी होली आएगी देखना, जो पहले ही रंगा होगा उसे क्या आएगा, सबको रंगने में मजा आएगा कि नहीं।
और जो अभी खुद ही नहीं है, ऐसे नहीं 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 मैं ऐसे करता रहे, उसकी होली बेकार हो जाए। तो रंग लेना, सुंदर है रंग श्याम सगत में, इसमें रंगते रहना अपने आप। और जब ये सब सीढ़ियां पूरी चढ़ेंगे तब जाकर के हमारे समस्त अहंकार विकार सारी आसुरी आसुरी शक्तियों का इसका नाश होगा अंदर में। इतना जब चढ़े आता है अंदर में ज्ञान का रंग, तब देखते हैं धीरे धीरे हमारी हर चीज कोई मुश्किल से कर पाता है। ये तो लास्ट में तो अटके ही रह जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अहंकार में अटके रह जाते हैं, किसी ना किसी विकार से ऐसे पिटते से दिखाई देते हैं कि भाई तुमने ब्रह्म ज्ञान सुना है, तो ये दुर्दशा कैसी तुम्हारी। क्योंकि हनुमान का पूरा साथ नहीं किया और पूरी तरह से युद्ध नहीं किया, जीता नहीं, तो रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। चढ़ पाएंगे मुक्ति, मुक्ति के द्वार तक पहुंचेंगे, मोक्ष के पद को पाएंगे, अधूरा नहीं रहे। तो हमारे वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने ये रामायण इतनी सुंदर एक आध्यात्मिक ग्रंथ बना के दिया है, पर यह भी कार्य सफल कौन करा पाता है? गुरु करा पाता है। जब ये समझ अंदर में दे देता है, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, किसी से भी हमारा द्वेष नहीं रहता, किसी बात का भी झगड़ा नहीं लगता, अंदर में खुशी रहती है, आनंद रहता है। आनंद आनंद भय मेरी माई, सतगुरु हम पाए। लगता है सीढ़ियां चढ़ रहा है मन की नहीं चढ़ रहा? बता, कौन सी सीढ़ी तक पहुंच गया है? बता दो जरा। कौन से कांड में? कांड में। क्यों अयुद्ध नहीं बना अभी? सबसे सबसे प्रेम है कि नहीं अंदर से? क्या बता रहे?